एकनाथ शिंदे सीएम पद छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी के दबाव में सीएम पद से इस्तीफा उनको देना पड़ा। वो डिप्टी सीएम पद नहीं लेना चाहते थे, लेकिन पार्टी टूटने के डर से डिप्टी सीएम बनना पड़ा। लेकिन अब बीजेपी उनका कद और छोटा करने में जुटी है। शिंदे बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं कि उनका दबदबा कैसे कायम रहेगा। उद्धव से अलग होने के बाद वो सीधा सीएम की कुर्सी पर बैठे थे, लेकिन अब उनका डिमोशन हो गया है। अब उद्धव शिंदे के इस डिमोशन के मुद्दे को खूब भुनाएंगे, जो शिंदे की मुश्किल को बढ़ा सकता है। तो शिंदे के सामने आने वाली है क्या चुनौतियां, क्या है शिंदे की टेंशन का कारण, और इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे, जिन्हें पिछले 2.5 वर्षों तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता संभालने के बाद अब डिप्टी सीएम के रूप में काम करना होगा, जाहिर है कि डिप्टी सीएम का पद मजबूरी में ही उन्हें स्वीकार करना पड़ा है। यह फैसला शिंदे के लिए बहुत ज्यादा कठिन है। शिंदे ने सोचा भी नहीं होगा कि बीजेपी उनके साथ ऐसा कर सकती है। शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया विधानसभा चुनाव में। जनता ने भी अपना फैसला बता दिया कि वो शिंदे की शिवसेना को ही असली शिवसेना मानती है, लेकिन बीजेपी ने शिंदे की मेहनत का फल उन्हें नहीं दिया। हालांकि जानकारों का यह मानना है कि डिप्टी सीएम बन जाने से शिंदे उतना परेशान नहीं है जितना ये सोचकर परेशान है कि अब भविष्य में उनके साथ क्या होगा, उनकी राजनीति का क्या होगा, क्योंकि वो जानते हैं कि सीएम ना रहने के बाद पार्टी में उनकी वो पकड़ नहीं रह जाएगी जो पहले रहा करती थी। दूसरा, बीजेपी धीरे धीरे उन्हें और उनकी पार्टी को कमजोर या कहें कि खत्म करने की भी कोशिश कर सकती है। जैसे उद्धव की शिवसेना तोड़ी, वैसे ही शिंदे की शिवसेना भी तो बीजेपी तोड़ सकती है। ये बात शिंदे अच्छी तरह समझते हैं और इसीलिए शिंदे परेशान हैं, और इसीलिए ही वो अपनी ताकत और रुतबे को बरकरार रखना चाहते थे, और उसे बरकरार रखने के लिए शिंदे को चाहिए गृह मंत्रालय, और गृह मंत्रालय की मांग पर शिंदे लगातार अड़े हुए हैं। हालांकि शिवसेना और बीजेपी के बीच सत्ता साझेदारी के फॉर्मूले और मंत्रालयों के वितरण को लेकर कड़े मोलभाव हुए हैं, यानी अभी भी खींचतान चल रहा है। फिर भी शिंदे का असली संघर्ष अब शुरू होता है। शिंदे को कई चुनौतियों का सामना करना होगा, क्योंकि अब उनको उद्धव या एमबीए से नहीं, बल्कि उनकी ही अपनी सहयोगी बीजेपी से खतरा है। अब इस मुश्किल से निपटने के लिए शिंदे को किन किन चीजों का ध्यान रखना होगा, इसी को समझने की हम यहां पर कोशिश करते हैं। तो जानकारों का कहना है कि लोकसभा चुनाव में शिवसेना ने बीजेपी से बेहतर प्रदर्शन किया था। महायुति को केवल 17 सीटें मिली, जो एमबीए की 30 सीटों के मुकाबले बहुत कम थी। लेकिन शिवसेना ने 15 में से 7 सीटें जीतकर बीजेपी से बेहतर स्ट्राइक रेट दिखाया था। और इसी तरह विधानसभा चुनावों में शिवसेना 57 सीटों के साथ विधानसभा में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। यही कारण रहा कि शिंदे की उम्मीदों पर लग गए थे। उन्हें उम्मीद जग गई थी कि वो मुख्यमंत्री पद पर फिर से वापस लौट सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने ऐतिहासिक 132 सीटें जीतकर उनके सपने को खत्म कर दिया, तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया। खराब प्रदर्शन के बाद जब डिमोशन होता तो शायद शिंदे उसे पचा भी ले जाते, पर बेहतर प्रदर्शन के बाद जब रिवॉर्ड नहीं मिला तो लोग यानी शिंदे अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। आए दिन जब जब उसकी उन्हें टीस उठेगी तो महायुति में कलह बढ़ेगी। एकनाथ शिंदे को इसी टीस पर कंट्रोल अप करना होगा, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे या एकनाथ शिंदे के समर्थक, शिवसेना के नेता अगर इस पर नाराजगी जाहिर करेंगे तो नुकसान उन्हीं को हो सकता है। यही नहीं, इसके अलावा जो दूसरी बड़ी चुनौती है शिंदे के सामने, वो ये है कि अपनी पार्टी पर उन्हें नियंत्रण बनाए रखना होगा। एकनाथ शिंदे के लिए आज की स्थिति जून 2022 के ठीक विपरीत यानी कि उल्टी है। मतलब तब जो था वो आज नहीं है। जब शिंदे ने बगावत की थी 2022 में, उस दौरान उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी से 40 विधायकों को उन्होंने अलग कर लिया था। महाविकास आघाड़ी सरकार को गिरा दिया था शिंदे ने गिराया था। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि शिंदे के हटने से ही पूरी एमबीए डगमगा गई थी। उन्होंने महायुति को सत्ता में लाया। ये तभी संभव हो पाया जब बीजेपी नेतृत्व ने शिवसेना की ये मांग मानी कि शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, और फडणवीस को डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी किया। और उस दौरान फडणवीस नाराज भी नजर आए थे।
वो खुद को बाहर रखना चाहते थे, लेकिन फिर केंद्रीय नेतृत्व ने यानी बीजेपी आलाकमान ने हस्तक्षेप किया और उसके बाद फडणवीस को मनाया। तब जाकर फडणवीस डिप्टी सीएम बनने के लिए राजी हुए थे। हालांकि कहा यह भी जाता है कि शिंदे तो डिप्टी सीएम बनने को तैयार थे। बीजेपी ने रणनीति के तहत एकनाथ शिंदे को सीएम बनाया ताकि महाराष्ट्र में लोग बीजेपी के प्रति यह नजरिया ना बना लें कि केवल सत्ता के लिए बीजेपी ने शिवसेना को तोड़ा है। और यह फैसला तब हुआ था जब विधानसभा में बीजेपी 105 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी। पर अब परिस्थितियां अलग हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी बहुमत के करीब है। अगर शिंदे जरा भी असहयोग करते हैं या यस मैन से अधिक यानी कि ज्यादा बनने की कोशिश करते हैं तो बीजेपी एक बार फिर शिवसेना में सर्जिकल स्ट्राइक कर सकती है। शिंदे सेना में वैसे भी कई ऐसे विधायक हैं जो बीजेपी के नेता रहे हैं और उन्हीं की कृपा से यानी बीजेपी की कृपा से उन्हें शिवसेना का टिकट मिला था। यही नहीं, क्योंकि अब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं है तो उनकी पार्टी के विधायकों की स्वामी भक्ति भी बदल सकती है, यानी वो शिंदे के यसमैन नहीं रहेंगे, क्योंकि विधायक सत्ता की ताकत और पावर के लिए ही पार्टी तोड़कर उनके साथ आए थे। अब वो ताकत और पावर उन्हें शिंदे के साथ नहीं बीजेपी के साथ दिखेगी तो वो शायद बीजेपी के साथ जा सकते हैं। यानी वो जब उद्धव को छोड़ सकते हैं तो शिंदे को भी छोड़ सकते हैं, और ये बात शिंदे भी जानते हैं और बीजेपी भी जानती है। वहीं 2022 में बीजेपी ने शिंदे को सीएम बनाकर जो रणनीति बनाई थी, उस रणनीति का बीजेपी को इस बार के विधानसभा चुनाव में फायदा भी मिला। अब तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती है वो उद्धव ठाकरे है, क्योंकि उद्धव ठाकरे फिर से शिवसेना की विरासत पर कब्जा ना कर लें। आज से 2.5 साल पहले अविभाजित शिवसेना को तोड़कर 40 विधायकों के साथ शिंदे महायुति गठबंधन में शामिल हुए थे। शिंदे ने बहुत मेहनत की थी और बाला साहिब की विरासत को हासिल किया था। उद्धव ठाकरे के पास अब मौका है कि शिवसैनिकों को वो ये समझाएं कि एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के बहकावे में आकर पार्टी को तोड़ दिया। शिवसैनिकों का असली घर उद्धव सेना ही है। जैसी परिस्थितियां अभी बन रही हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि शिवसेना यूबीटी अब कांग्रेस और एनसीपी एसपी का साथ छोड़कर अकेले महाराष्ट्र की राजनीति करे, और अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे के लिए और मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि हो सकता है शिवसैनिक घर वापसी कर लें, क्योंकि उद्धव ये मैसेज देने में देरी नहीं लगाएंगे कि बीजेपी शिवसैनिकों के साथ धोखा करती है। पहले उद्धव के साथ धोखा किया, फिर एकनाथ शिंदे के साथ धोखा किया। वहीं बीएमसी चुनाव भी एक बड़ी चुनौती अब शिंदे के लिए बन गए हैं। शिंदे को अगर अपनी राजनीति को मजबूत रखना है भविष्य में भी, तो बीएमसी चुनाव उन्हें हर हाल में जीतना होगा। एकनाथ शिंदे के लिए बीएमसी चुनाव हर हाल में जीतना जरूरी है। हालांकि बीएमसी के चुनाव महायुति की छत्रछाया होने के चलते बीजेपी और एनसीपी का भी उन्हें सपोर्ट मिलेगा, पर शिवसेना यूबीटी यहां अपने पूरे फॉर्म में रहने वाली है। यूबीटी के साथ जनता की सहानुभूति भी अब की बार मिलने वाली है। एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री ना बनने के चलते मराठों की नाराजगी को भी उन्हें झेलना पड़ सकता है, यानी यहां नुकसान बीजेपी और महायुति को ही होने वाला है। उद्धव को पहले ही सहानुभूति मिलने वाली है। मुंबई में जिस तरह से नतीजे आए उससे यह साफ भी हुआ कि मुंबई की जनता उद्धव की तरफ है। ऐसे में बीएमसी चुनाव पर अभी भी उद्धव सेना का ही दबदबा है और आगे भी रहने वाला है, ये माना जा रहा है। यानी पहले सहानुभूति कार्ड और दूसरा अब मराठाओं की नाराजगी, दोनों ही तरह से बीजेपी और एनडीए को डबल झटका बीएमसी चुनाव में लग सकता है। और अगर बीएमसी चुनाव शिंदे नहीं जिता पाए बीजेपी को, एनडीए को, तो फिर शिंदे को और ज्यादा साइड कर दिया जाएगा। और अब चौथी बड़ी मुश्किल जो आने वाली है शिंदे के सामने, वो हिंदुत्व के 3 दावेदारों में नंबर 1 बनने की होड़। राजनीति में हर कदम भविष्य के लिए होता है, आप सभी जानते हैं। महाराष्ट्र में हिंदुत्व की राजनीति करने वाली अब 3 पार्टियां हो जाएंगी। पहली तो भारतीय जनता पार्टी है ही, दूसरी शिवसेना शिंदे गुट है, और शिवसेना यूबीटी, यानी जो शिवसेना 2 धड़ों में बट गई है। तो शिवसेना यूबीटी ने भले ही कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार के साथ विधानसभा चुनाव लड़ा है, लेकिन सावरकर और मुस्लिम शासकों के नाम पर शहरों के नाम वाली एमबीए का जो रुख है उसका कभी समर्थन नहीं किया उद्धव ठाकरे ने। शिवसेना यूबीटी ने हिंदुत्व की राजनीति के चलते ही केवल एक मुस्लिम को टिकट दिया, और जैसा सुनने में आ रहा है कि उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन को छोड़ने का मन बना चुके हैं। जाहिर है कि महाराष्ट्र में अब शुरू होगी कट्टर हिंदुत्व की जंग। तीनों पार्टियां खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार होंगी। तो अब देखना होगा कि एकनाथ शिंदे खुद को कैसे साबित करते हैं। तो यहां पर साफ है कि एकनाथ शिंदे के सामने 1 या 2 नहीं बल्कि कई सारी चुनौतियां हैं। अब एकनाथ शिंदे अपना दबदबा कायम कैसे रख पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।
देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।